ये किसी गरीब की मोहब्बत का सवाल है बिल्ला। तो हमसे दुश्मनी? तुमसे क्या, जमाने से भी मंजूर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये हर कोई जानता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड डॉन का एक वक्त पर काफी दबदबा हुआ करता था। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकार अक्सर अंडरवर्ल्ड डॉन से हाथ मिलाकर रखते थे ताकि उनका करियर चलता रहे, क्योंकि इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स के हाथों में इतनी ताकत थी कि ये चाहे तो किसी का करियर बर्बाद भी कर सकते थे। कई बार बॉलीवुड इंडस्ट्री में निर्माता और निर्देशक इनका सहारा लेते थे किसी अभिनेता से काम करवाने के लिए। जब भी कोई अभिनेता ज्यादा एटीट्यूड दिखाता और काम करने से साफ तौर पर मना कर देता है, या फिर फिल्म के निर्माता और निर्देशक को उस कलाकार से कुछ नुकसान होता, तो सीधा सब पहुंच जाते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के पास और उनसे ये शिकायत लगाते थे कि भाई इस कलाकार से ये काम करवा दीजिए, ये हमारा काम नहीं कर रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा हुआ है जैकी श्रॉफ के साथ भी। जब जैकी एक निर्माता मदद की गुहार लगाते हुए गए थे दाऊद इब्राहिम के पास, लेकिन जैकी श्रॉफ का नाम सुनते ही दाऊद इब्राहिम खुद थर-थर कांपने लगे। उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हरामखोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। खुद इतना डर गए कि उन्होंने ये साफ कह दिया कि भाई मैं जग्गू दादा से पंगा नहीं ले सकता, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, आप मुझे चाहे कितने पैसे दे दीजिए, लेकिन मैं जग्गू दादा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। नहीं चाहिए था तो वापस कर मेरा बचपन जो भूखा सड़कों पर गुजारा, मेरी जवानी जो जेल के अंधेरों में कटी, मेरी जिंदगी वापस कर दे। दाऊद इब्राहिम आखिर क्यों जैकी श्रॉफ से इतना ज्यादा थरथराकर कांपने लगे, ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, फिल्मों में आने से पहले यह हर कोई जानता था कि जग्गू दादा का भी अपना ही एक स्टाइल था। फिल्मों में आने से पहले जैकी श्रॉफ अपनी 3 बत्ती चौल में जग्गू दादा के नाम से मशहूर थे। इनफैक्ट आज भी उन्हें सब जग्गू दादा ही कहते हैं। उनकी एक गैंग हुआ करती थी जिसमें कई सारे लड़के शामिल थे और वक्त पड़ने पर हफ्ता वसूली से लेकर मारपीट करने का या किसी को भी धमकाने का काम जग्गू दादा ही किया करते थे। आज भले ही जैकी श्रॉफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत नाम कमा चुके हैं, उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन एक वक्त पर जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ इस गैंग के सरदार थे। जाहिर है उस समय मुंबई में पनप रहे दादाओं के बीच भी जग्गू दादा की अच्छी खासी पहचान थी। उनका ये जान पहचान जग्गू दादा के तब का बहुत काम आई जब वो फिल्मों में आए। उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कोई भी उनसे उलझने की जरूरत नहीं करता था। एक बार तो ऐसा भी हो गया कि खुद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैकी का नाम सुनकर प्रोड्यूसर समीर हनीफ की मदद करने से इनकार कर देते हैं। जी हाँ, और खुद हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपना मामला आप खुद से ही समेट लो। 90 के दशक की ये बात है जब अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर अपनी पूरी पकड़ बना चुका था। यहाँ कुछ ऐसे निर्माता भी थे जो स्टारों के नखरों से तंग आकर अंडरवर्ल्ड की शरण में चले जाते और अपनी शर्तों पर उन्हें काम करने को मजबूर कर देते। ऐसे ही निर्माता की एक जोड़ी थी समीर हिंगोरा और हनीफ कडावला की, जो कि दाऊद इब्राहिम के काफी ज्यादा करीबी थे। वक्त था साल 1992 का, जब वो असरानी के निर्देशन में जैकी श्रॉफ और दिव्या भारती को लेकर फिल्म दिल ही तो है बना रहे थे। जैकी उन दिनों काफी ज्यादा बिजी थे, इसलिए वो फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे और फिल्म लेट होते जा रही थी। समीर और हनीफ की काफी गुजारिश के बाद जब जैकी ने इस फिल्म की डेट्स देने के लिए साफ तौर पर मना किया, तो समीर हनीफ अपने आका टाइगर मेमन के जरिए दाऊद तक पहुंच गए और उसे गुजारिश की कि जैकी श्रॉफ को अपनी शैली से समझाए या धमकाए। जी हाँ, जैकी श्रॉफ को अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकाने की गुजारिश भी उन्होंने की, लेकिन दाऊद ने जब ये पूछा कि आखिर धमकाना किसे है, उन्होंने बताया कि जैकी श्रॉफ को धमकाना है। इस पर दाऊद ने जैसे ही जैकी श्रॉफ उर्फ जग्गू दादा का नाम सुना तो उसने समीर और हनीफ से साफ कह दिया कि वो जैकी दादा को धमका नहीं सकते। अरे तेरे 2 पैसे से क्या अपना गाड़ी और बंगला बनेगा क्या?
तूने अपने हाथ की हालत देखी है? गड्ढा पड़ गया, गड्ढे। ये देख देख के मेरा सर फटता है। क्योंकि जैकी से उनके ताल्लुकात काफी अच्छे हैं और इस बात के लिए वो जैकी से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। जब दाऊद ने ये हाथ खड़े कर लिए तो भला किसकी हिम्मत होती कि वो समीर हनीफ की मदद करता। वेल, आपको बता दें कि जग्गू दादा को लेकर दाऊद इब्राहिम ने साफ कहा कि भाई वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे गुरु हैं, मैं आखिर उनके साथ बदसलूकी, बदतमीजी या फिर उन्हें कैसे धमका सकता हूँ। आखिरकार यही हुआ कि समीर और हनीफ को इंतजार करना पड़ा जग्गू दादा के लिए। जग्गू दादा ने फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से उस फिल्म को पूरा किया। जैकी को यूं ही जग्गू दादा नहीं कहा जाता, ये तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा दबदबा इंडस्ट्री में बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ का है। वेल, आप क्या कहेंगे जग्गू दादा की इस दबदबे के बारे में? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।